नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक मंगल में आनंद होंगे। लेकिन एक बात मुझे बड़ी व्यथित कर रही है, वो ये कि मैंने एकदम से एक गाने की लाइन सुनी कि सब जीत गया ये जग और मैं हरदम ही हारा। तो दोस्तों, इसके पीछे मुझे दो बातें नज़र आ रही हैं कि मैं किस जग से क्या आशा रख रहा था, और मैं अपने आप को दूसरी सेकंड जो बात है मेरी, कि मैं अपने आप को इतना क्यों कमज़ोर समझ लिया मैंने कि मेरी जो किस्मत है या मेरी खुशी, मेरा आनंद, सब कुछ समाज डिसाइड करेगा, दुनिया डिसाइड करेगी, या मैं अपने को छोड़ के, अपने पे भरोसा ना करके दूसरे से इच्छा कर रहा हूँ कि वो मेरी खुशी का ध्यान रखे। तो देखो, ये जिसकी भी लाइफ में, या ये जो गाने बनाए हैं, शायरी जो भी हैं, या ये एक्चुअल में भी हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअल में हैं, उनको कवि ने या लेखक ने या गायकार ने अपने भाव में गा दिया है। लेकिन जिनके ऊपर ये चीज़ें हैं, मैं उन महानुभावों से कहना चाहूँगा कि हम भी दूसरे बंदे के लिए, हम भी एक समाज हैं, हम भी उनके लिए एक दुनिया है, और हम भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में उनके अनुसार, उनके मुताबिक खरे नहीं उतर सकते हैं। अब खरे उतरने को हम चाह भी रहेंगे कि हम खरे उतरें उनकी चीज़ों पे, लेकिन ये प्रकृति का ही कुछ वसूल है कि उसका एक नियम है कि हर बंदा कितना यूनिक है कि वो बंदा की इच्छाएं, टेस्ट, भावनाएं, उसकी फीलिंग, उसका सहन करने का तरीका, और उसका उस नॉलेज, हर चीज़ डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बंदा मेरी चीज़ों पे खरा नहीं उतरा? आप लाख, 100% लाख बेशक प्रयास कर लो किसी की हेल्प करने का और उसको समझाने का, लेकिन वो दोस्तों इतना ही समझेगा वो जितना कि उसके अंदर सोचने का लेवल होगा, या वो जितना सहन कर पाएगा, या जितना उसका आईक्यू काम करेगा, या जितना कि उसका जो भी उसके चारों तरफ वातावरण होगा उसके मुताबिक वो उन चीज़ों को समझ सकता है, सहन कर सकता है। लेकिन वो अपने आप को इतना कमज़ोर उसने बना लिया है कि अगर कोई उसको बाहर हाथ पकड़ के भी निकालना चाहेगा तो वो शायद उसको हैबिट पड़ गई है, या वो विचारों की दलदल में इतना ज़्यादा फंस गया है कि उसको रहना भी वहीं है, वो वहीं रहना ही पसंद करेगा। वो नहीं निकलेगा दोस्तों, वो नहीं निकलेगा। वो कब निकलेगा? जब वो खुद खुद ये रियलाइज़ कर लेगा कि नहीं, मैं टोटली यहाँ पे रह के टोटली, उसको ये खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं टोटल ही अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहा हूँ, और जो चीज़ें हो रही हैं वो शायद मेरे करने से हो रही हैं, और होती भी अपने करने से। किसी के यहाँ पे रत्ती भर भी कुछ भी करने से हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट कब पड़ता है? जब मैंने अपने आप को ही अपडेट नहीं करना चाहा, अपने आप को ही उठाना नहीं चाहा, अपने आप पे ही मैंने काम करना चालू नहीं करा, तब मेरे कोई भी बंदा आया और उसने जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया, जो भी कहा, वही मैंने मान लिया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम मानते ही क्यों हैं? हम उस विचार का, उस बात का एनालिसिस करें, और अगर वो आपके तर्क वितर्क पे, या देखो, तर्क वितर्क और एक कुतर्क भी होता है, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को पहले तर्क वितर्क और कुतर्क में जाएं। आप पहले उन चीज़ों को देखें कि रियल में इस चीज़ में कुछ है या नहीं है। अगर आप पहले उनको देखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, और आप एकदम से एडमिट कर लिया, जिसने आया वही मान लिया, जिसने कहा, जो भी कहा वही मान लिया, जिसने अपना, भाई मैंने अपनी ज़िंदगी की पहले तो उनको क्यों चाबियाँ दे रखी हैं? क्या वो अपने आप में भगवान है, या पूर्ण है, या उनकी लाइफ बिल्कुल सेट है, वो पूरे आनंदित है? पहली बात तो यही है कि जो बंदा दूसरे पे हुकूमत जमाता है, अपनी बात मनवाता है, तो इट मीन्स टोटली इस बात से क्लियर आउट है कि वो बंदा खुद ही बिल्कुल टोटल खाली है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, उसको खुद भी कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल भाई निरा है, बिल्कुल निरा है, बिल्कुल टोटल ही ब्लाइंड है हर चीज़ में। क्योंकि जो बंदा कुछ भी होगा ना भाई, वो सबसे पहले ये आपको कहेगा कि भाई मेरा मानना ये है, मेरा खुद का प्रोस्पेक्टिव इस चीज़ को लेके ये है, और बाकी आप सोच लो कि आपको मेरे कहने के मुताबिक आपका सोचने का ढंग किस एंगल से काम कर रहा है, तो आपको वैसा करना चाहिए, मेरे कहने से नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि मैं अगर कहीं पे आया हूँ, मेरे को ये बात लेके ये अनुभव हुआ है, तो रास्ते आपके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन
करना आपको पड़ेगा, सोच आपकी काम करेगी। और अगर किसी की सोच के कारण आप कुछ करना भी चाहोगे ना दोस्त, तो वहाँ पे भी आप फेलियर हो जाओगे। फिर ब्लेम उसको नहीं करना कि इसने ऐसा कह दिया था, और आप जिंदगी भर जो ये है कि जग ने छीना मुझसे जो कुछ उसने चाहा होगा और वो हरदम ही हारता रहा, तो जिंदगी हारने का नाम नहीं है। आप हारे इसलिए हो कि आप हारे हुए आदमी का अनुसरण करते रहे। आप खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि आपने खुद क्यों नहीं उठना चाहे भाई साहब? आपने क्यों खुद नहीं उठना चाहा? आपने तो उसकी और जिंदगी नरक बना दी कि उसका हाथ पकड़ के आप जहां जाना चाहोगे। आप ब्लाइंड हो, आप क्यों नहीं उठना चाहोगे? आप खुद अपने आप से तो पूछो कि मैं खुद, क्या बुद्धि कम है? वो भी है। रोज आप खाना भी खाते हैं, हर चीज आप रोज करते हैं डेली, लेकिन आप रोज अपनी बातों का अनुसरण या अपनी बातों की जिंदगी के लेवल को क्यों नहीं जांचते कि कल हम जहाँ थे, जो सोच मेरी थी आज भी मेरी वही है, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, रोने में आप एकदम इतने ज्यादा मजा आने लग गया आपको कर करके कि जैसे खुजली वाले आदमी को, खुजा का एक नेचर है कि आपको किसी को खुजली हुई है, वो खुजाएगा खुजाएगा और खुजा खुजा के जो उसको मजा आ रहा होगा ना उस टाइम पे, वही मजा आप ले रहे हो। और उस खुजाने के बाद में जो आपको दर्द होगा, तो वो दर्द फिर आप महसूस भी करते हो। लेकिन उस दर्द के बाद भाई यार, क्या जिंदगी भर वही दर्द में जीते रहोगे क्या? कि वही 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 सेम सेम दर्द, और आपने उस दर्द से कभी भी आप उपराम नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद उस पर काम नहीं करोगे। तो हमें जो काम करने की ज़रूरत है, जो देखने की ज़रूरत है, वो ओन योर सेल्फ। जब तक मैं खुद अपने आप को नहीं जानूंगा, जब तक मैं खुद पे काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में, कभी भी ज़िंदगी में मरते दम तक भी ये नहीं कह पाऊंगा कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मैंने खुद लिए, खुद मैं जिया। अगर मैं गड्ढों में भी पड़ा, वहाँ पे भी मैंने अनुभव लिया, लेकिन मैं किसी के हाथ की कठपुतली होके या किसी भी मान्यताओं के सहारे या रूढ़िवादियों के सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं बिताई। अगर जो चीज़ें आपको मान्यता या रूढ़िवादी या किसी से भी कोई चीज़ अगर मिल रही है, अच्छी मिल रही है, आपकी ज़िंदगी को ऊपर लेके जा रहा है, तो आपको 100 की 100% पहले अपने बुद्धि विवेक पे, पहले मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप पहले अपनी बुद्धि विवेक पे उस चीज़ को परखो। अगर वो परखने के बाद, आपके खुद के परखने बाद अगर वो 100 की 100 है, तो आप बिल्कुल उसको एडमिट करो, अपनी ज़िंदगी में उसको लाई करो, उससे उसके जैसा बनने की कोशिश करो। और जैसे आपने रोने रोने की आदत डाल के आज आप रोते रोते ही रहते रहो और आपके रोने में किसी को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी तरह से कल जब आप अच्छी अच्छी आदतों की आदत डाल लेंगे, आप डेली डेली करके हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आप रोज़ रोज़ एक एक फूल से बगिया अपनी ज़िंदगी को पूरा महका देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। मेरे कहने के भाव को आप समझ गए होंगे। आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।